आज मैं आपको गर्मियों के लिए सिंपल कुर्ती बनाना सिखा रही हूँ और इसे बनाना मैं आपको इतने आसान तरीके से सिखाऊंगी कि अगर आप नए सीखने वाले हैं तब भी आप वीडियो को देखकर बड़ी आसानी से अपने लिए कुर्ती को बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसे बनाने के लिए हमने लिया है 1.25 मीटर कपड़ा। अब हम इस कपड़े को फैला लेते हैं। डबल में फोल्ड करने के बाद इसको एक बार फोल्ड और कर देंगे। इसको अच्छे से मिलाकर रखिए और कपड़े को 4 लेयर में फोल्ड कर लीजिए। इस तरह आपको अच्छे से कपड़े को मिलाकर सेट कर लेना है। इस तरह आपको कपड़े को 4 लेयर में फोल्ड करना है। इस साइड से खुला हुआ रहेगा 2 पार्ट और एक पार्ट इसका बंद रहेगा और अपने साइड से पूरी तरह से बंद है। ठीक है, इस तरह आप कपड़े को मिलाकर सेट कर लीजिए। उसके बाद अब आपकी जो भी लंबाई है उसका निशान लगाइए और इसे बनाने के लिए आप अपनी बनी हुई कुर्ती से नाप ले लीजिए, जिससे आपको बनाने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो आप अपने किसी भी पुरानी कुर्ती से नाप ले सकते हैं। तो ऊपर से ही आपको इंची टेप रखना है और जितनी भी आपकी लंबाई है उसका निशान लगा लीजिए। तो जैसे कि मुझे इसे तैयार करना है 38.5 इंच में, तो ये हो गया 38.5 इंच। आधा इंच का रहेगा ऊपर की साइड का मार्जिन, तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया 29 इंच का और ये हो जाएगा नीचे के फोल्ड के लिए मार्जिन। इस तरह आपको निशान लगाना है। अब इस निशान को हम सीधा कर देते हैं और अगर आपके कपड़े का अर्ज कम है तो आप यहाँ पर लौटने के लिए कपड़े को अलग से जॉइंट कर सकते हैं और उसको फोल्ड कर दीजिए, जिससे आपकी जो कुर्ती की लंबाई है वो आपको फिक्स मिल जाएगी। इस तरह आप अर्ज को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको निशान लगाना है आर्म होल के लिए। तो आर्म होल का निशान लगाएंगे ऊपर से हम 6.25 इंच पर। ये हो गया लंबाई का और ये है इसका मार्जिन। अब ऊपर से एक निशान लेंगे यहाँ पर हम कमर की लंबाई के लिए, तो ये निशान लगा दिया हमने 15 इंच पर। अब दूसरा निशान लगाएंगे इसके नीचे 21 इंच पर, तो ये निशान लगा दिया हमने चाक ओपन के लिए। इन चारों निशानों को हम सीधा कर देंगे। अब यहाँ पर निशान लगाना है आपको गले के हिसाब से। जितना आप गला बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पर शोल्डर रखना है, क्योंकि गर्मियों में थोड़ा सा डीप नेक कुर्ती ज्यादा अच्छी लगती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जितना आप गला बनाते हैं उसके हिसाब से पहले आपको शोल्डर कम कर देना है। तो जैसे कि इसमें फुल शोल्डर आ रहा है 15 इंच का, तो इस कुर्ती में गले की लंबाई रहेगी 9 इंच की, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर 2.25 इंच को कम कर देंगे। 15 था तो उसका हाफ किया पहले और उसके बाद हमने 2.25 इंच शोल्डर पीछे ले लिया और ये निशान लगा दिया यहाँ। अब इसमें मार्जिन भी नहीं लेंगे, जिससे शोल्डर पे जो पट्टी है वो पतली आएगी। अब इस निशान को सीधा मिला देंगे। अब यहाँ पर गले की साइज रखेंगे 2.25 इंच, 2.5 इंच में तैयार हो जाएगा। और आगे का गला रखेंगे इसका 6.5 इंच, 6.5 इंच में ये तैयार होगा। ये हो गया ऊपर का मार्जिन। अब यहाँ पर भी हम इसको 2.25 इंच रखेंगे और इसका बॉक्स बना देंगे इस तरह। ये हो गया इसके आगे का गला। अब इसमें हमें पीछे के गले का भी निशान लगा लेना है, तो ऊपर से ही हमने पीछे के गले का निशान लगा दिया है 9 इंच पर। अब इस बॉक्स को नीचे तक लाना है इस तरह और इसमें गुलाई दे देना है। ये हो जाएगा पीछे का गला। तो जैसे कि हम इसको स्लीवलेस बना रहे हैं, तो इसमें मेन क्या है, शोल्डर आपको कम रखना है स्लीवलेस में और गला डीप रख रहे हैं, तो इसमें आर्म होल और शोल्डर का ही आपको विशेष ध्यान रखना है। और जैसे फिर बाकी हम नॉर्मली निशान लगाते हैं कुर्ती के, बस वैसे लगा लेना है। ठीक है, यहाँ पर चेस्ट साइज का 1/4 भाग रखिए, जो भी आपकी साइज है उसका निशान लगा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लगा दिया है 40 का 1/4 भाग 10 इंच। अब यहाँ पर निशान लगा देंगे हम कमर का 1/4 भाग। तो जैसे कि कमर आती है 36, तो 36 का 1/4 भाग आएगा 9 इंच। और यहाँ पर रख दीजिए हिप साइज का 1/4 भाग। तो जैसे कि हिप साइज है 42 का 1/4 भाग आता है 10.5 इंच। 10.5 इंच पर हमने यहाँ पर निशान लगा दिया। अब इसी निशान से आपको सीधा नीचे तक ले जाना है। इसको हम सीधा कर देंगे इस तरह। अब इस निशान को बस इस तरह मिला लीजिए। अब यहाँ पर आपको मार्जिन बढ़ाते हुए निशान को ले लेना है इस तरह और नीचे की साइड भी इस तरह बढ़ा लीजिए मार्जिन। इस तरह गुलाई से यहाँ पर घुमाते हुए निशान को ऊपर की साइड आपको ले जाना है। तो ये निशान बस इस तरह आपको मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आर्म होल के लिए गुलाई देना है।
तो ये निशान लगा दिए हमने 1 इंच पर। और अगर आप इसमें आस्तीन लगाना चाहते हैं तो दूसरा निशान आप 1.5 इंच पर लगा लीजिए। और अगर आप इसमें आस्तीन नहीं लगाना चाहते हैं तो इसकी कटिंग आप गुलाई से रख सकते हैं। दोनों साइड के आर्म होल आपके गुलाई से ही रहेंगे। और अगर आपको आस्तीन लगाना है तो बस इस निशान को इस तरह बढ़ा लीजिए। तो अब हमें बस इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेना है। पहले कटिंग करेंगे हम छोटे वाले निशान से। अगर आप मुझसे कंप्लीट सिलाई सीखना चाहते हैं तो आप मेरा लेडीज टेलरिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये 3 महीने का कंप्लीट कोर्स है। कंप्लीट कोर्स करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप राधिका ट्यूटोरियल्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो इस तरह आपकी स्लीवलेस कुर्ती की कटिंग हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसके एक पार्ट को निकाल लेना है। इसमें से हम एक पार्ट को निकाल लेंगे, जिससे हो जाएगा आगे का पार्ट, और पीछे के गले को हम डीप कर देंगे। अब बराबर से बस मिलाकर रख लीजिए और पीछे के पार्ट की सेटिंग कर लीजिए। इस तरह आपको गले की सेटिंग करना है। अब कुर्ती की कटिंग करने के बाद इसे सिलना शुरू करते हैं। एक पार्ट को सीधा रखना है, दूसरे पार्ट को उल्टा रखिए और एक साइड के शोल्डर में सिलाई डाल लीजिए। इस तरह आपको सिलाई डाल देना है। इस तरह आपको एक साइड शोल्डर में सिलाई डाल देना है। अब आपको क्या करना है कि बचे हुए कपड़े से कुछ तिरछी पट्टियां निकाल लेना है, जिसे यूज करेंगे हम आर्म होल में और गले के लिए। 1.25 इंच के हिसाब से आपको इस तरह तिरछी पट्टियां ले लेना है। ये निकाल ली है हमने तिरछी पट्टियां हैं। अब आपको इन पट्टियों को काट के इस तरह सीधा कर लेना है। एक पट्टी को सीधा रखिए और दूसरी पट्टी को उल्टा रखिए। इसके ऊपर बस इस तरह मिलाकर आपको रखना है और तिरछी सिलाई डालते हुए इसे ज्वाइंट कर लेना है, जिससे आपकी पट्टी सीधी इस तरह की जुड़कर तैयार हो जाएगी। तो सिलाई आपको कैसे डालना है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक इस तरह आपको सिलाई डालना है और एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर निकाल लेना है। यहाँ पर हमने 2 पॉइंट कपड़े को छोड़ा और बाकी कपड़े को काट कर निकाल दिया। इस तरह आपको एक पट्टी को तैयार करना है और इस कपड़े को अच्छे से 2 भाग में बांट लीजिए और बीच से दबा लीजिए। इस तरह आपको पट्टी तैयार करना है। उसके बाद इसको हम पलटकर सीधा कर लेंगे। इस तरह आपको खोल लेना है इसे। अब एक साइड से पट्टी को रखते हुए आपको सिलाई डालते जाना है। इसे सीधा किया और पट्टी को उल्टा रखा। इस तरह आपको रखना है और 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई डालते जाना है। 2 पॉइंट के हिसाब से आपको पूरे गले में सिलाई को घुमा देना है। तो इस तरह आपको पूरी पट्टी को ज्वाइंट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा बड़ी हुई पट्टी है उसे काट कर निकाल लेना है। अब आपको इसे पलट कर पतली पाइपिंग बनाते जाना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए एक बार कि इस पट्टी को इस तरह फोल्ड करेंगे, आपको डबल फोल्ड कर देना है। ये पट्टी हो गई है डबल फोल्ड। उसके बाद यहाँ पर आपको पतली सी पाइपिंग बनाते जाना है। इस तरह आपको पाइपिंग बनाना है और किनारे से इसकी सिलाई चलाना है। तो सिलाई आपको पाइपिंग के नीचे नीचे चलाना है। पाइपिंग को बनाते जाइए और किनारे से सिलाई डालते जाइए। तो इस तरह आपको गले में पतली पाइपिंग लगाकर इसे तैयार करना है, जिससे गला अच्छे से आपका चिपक कर बैठ जाएगा। उसके बाद बस इसको पलटिए और दूसरे शोल्डर की सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह आपको उल्टा करते हुए इसमें सिलाई डाल देना है। इस तरह मिलाकर रखिए और आधा इंच के हिसाब से सिलाई डालकर फिर आपको क्या करना है कि इसे पलट कर इसके ऊपर से सिलाई डाल देना है, जिससे जो मार्जिन है वो अंदर की साइड को छिप जाएगा। तो दूसरे आर्म होल में हमने सिलाई डाल दी है। सिलाई डालने के बाद अब आपको फिर एक तिरछी पट्टी लेना है और उसको डबल फोल्ड करना है। इस तरह डबल फोल्ड करिए और आर्म होल की साइड मिलाते हुए रखते जाना है और इसमें 2 पॉइंट की सिलाई डालते हुए आपको पलट देना है। इस तरह आपको डबल में फोल्ड करके रखना है और किसी कपड़े को आपको खींचना नहीं है, बस 2 पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर सिलाई चलाइए, मिलाते जाइए और सिलाई डालते जाइए। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है, गले की साइड में बता देती हूँ आपको कि जब आप पतली पाइपिंग बनाते हैं उसमें आपको पट्टी थोड़ा खींच कर पकड़ना है और जहाँ पर हम पाइपिंग को नहीं बनाएंगे वहां पर पट्टी को खींचा नहीं जाता है।
पट्टी को ज्वाइंट करने के बाद एक्स्ट्रा पट्टी को आपको काट देना है। उसके बाद इस पट्टी को आपको अंदर की साइड फोल्ड करते जाना है। इस तरह आपको बस पकड़ना है, इस तरह फोल्ड कर दीजिए और किनारे से सिलाई डालते जाइए। इस तरह आपको आर्म होल में पट्टी को लगाकर तैयार करना है और सेम आइडिया से हमने दूसरे आर्म होल में भी पट्टी को लगा दिया है। तो इस तरह आपके आर्म होल तैयार हो जाएंगे। अब इसको डबल फोल्ड करके रख लीजिए। उल्टे साइड से अच्छे से इसको मिलाकर सेट करना है। तो इस तरह आपको उल्टे साइड से मिलाकर इसे रख लेना है और जो फिटिंग की सिलाई का निशान है उसको डार्क कर लेना है। इस तरह इसको डार्क कर लीजिए और दूसरी साइड इसको पलट दीजिए, जिससे ये निशान दूसरी साइड भी आ जाएगा। अब ये निशान इस साइड भी आ गया है, इसको भी डार्क कर लीजिए और बस सेम निशान पर आपको फिटिंग की सिलाई डाल देना है और यहाँ पर अच्छे से टांकी बांध देना है, जहाँ से हम चाक को ओपन रखेंगे। इस तरह आपको दोनों साइड इसमें फिटिंग की सिलाई डाल देना है। फिटिंग की सिलाई को डालने के बाद अब आपको ध्यान देना है चाक की साइड, जहाँ पर हमने सिलाई को टांकी बांधकर रोक दिया है, उधर से ही आपको कपड़े को इस तरह फोल्ड करना है। इस तरह कपड़े को फोल्ड करिए और फिर आधा कपड़ा आपको अंदर की साइड पकड़ते हुए एक बार फोल्ड और कर देना है इस तरह। और यहाँ पर मैं पिन लगा देती हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस तरह बस पिन लगाते जाइए, या आप चाहें तो इस पे प्रेस भी कर सकते हैं, जिससे आपको संभालना नहीं पड़ेगा। अब बस आपको क्या करना है कि इसी के बराबर से पीछे की साइड कपड़े को फोल्ड करना है। इस तरह बस मिलाकर रखिए और संभालते हुए इसमें सिलाई डालते जाइए। इस तरह बस कपड़े को फोल्ड करते जाइए और किनारे से आपको सिलाई डालते जाना है। पकड़ते जाइए, मिलाते हुए बस सिलाई डालकर इसको कंप्लीट कर दीजिए। तो इस तरह आपको चाक बनाकर कुर्ती को तैयार करना है। इसके चाक अब कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। तो इस तरह आप गर्मियों के लिए आरामदायक कुर्ती को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।